सॉरी, आप आतंकियों को कवर फायर देते हैं, ये उनको भटका हुआ कैसे किया? नौजवान बताते जो हैं कुछ मैंने कहा, बुरहान वानी से मैंने यहां देखे, तक। जब मैंने शुरुआत की मैंने कहा कि हर कश्मीरी इसको कंडेम करता है और स्ट्रांगेस्ट वर्ड्स में कंडेम करता है। ये किसी भी सूरत में हमारा चेहरा नहीं हो सकते ये लोग। लेकिन आपको ये सोचना पड़ेगा, जिस तरह का आप महबूबा डिबेट मुफ्ती का चलाते एक हो, बयान जिस दिखाइए, तरह से चलिए आप चुनौती है न्यूज़ एक 18 मोहम्मद पे। महबूबा मुफ्ती का मोहम्मद बयान रफीक दिखाइए। बोलिए आप। एक गौरव 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 वन सेकंड, गौरव जी, मोहम्मद गौरव रफीक भाटिया बोलिए। साहब, गौरव भाटिया जी, आप बात सुनिए। आप जिस तरह का एक वन साइडेड डिबेट चलाने की कोशिश कर रहे हैं, इस तरह का डिबेट नहीं चलेगा। अगर किसी जगह जिस शख्स ने ये गलती की है, जो शख्स आप देश मिलिटेंट चलाने की बनकर कोशिश जिससे कर रहे हैं, वन रिलीजन से है, ये देश चलेगा है? नहीं, ये देश नहीं, तो चलेगा? आपकी वजह से चलेगा क्या? एक तो आपकी रिलीजन वजह से देश चलेगा क्या? चलाएगा? गौरव भाटिया, आप हमें चलाएंगे काफिर क्या? बताओगे और हम लोग नहीं, बैठ के आपके प्राइम सुनेंगे। मिनिस्टर हैं। आप गौरव कहोगे भाटिया, अपनी आपके प्राइम पतलून मिनिस्टर खोलो, हैं। हम प्रेसिडेंट देखना हैं, चाहते प्राइम हैं मिनिस्टर हैं, मुसलमान क्या हो है कि आप? नहीं, आप और हम डिक्टेट देखेंगे। करोगे पॉलिसी को। आप कहोगे आप कलमा डिक्टेट पढ़ो करोगे मुल्क की वरना पॉलिसी गोली को। मार देंगे, हम आप मुल्क की देखेंगे। पॉलिसी को डिक्टेट हैं? करोगे। आप पंथ गवर्नर, आप प्रेसिडेंट निरपेक्षता हो है क्या? ये, आप चीफ मिनिस्टर हो क्या? समझो। पहले आप शर्म करो, आप किस तरह पहलगांव का के डिबेट बाद करना चाहते हो यार? ऑपरेशन ये सिंदूर नहीं हुआ, चलेगा। हम निंदा किसने मुल्क करी? का महबूबा मुफ्ती ने करी। अच्छा, एक एक करके समझ नहीं आ रहा पाकिस्तान का ऑडियो संविधान डाउन, ऑडियो छू डाउन, के- ऑडियो डाउन। बोलिए मोहम्मद रफीक, 30 सेकंड बोलिए आप। गौरव भाटिया 1 सेकंड, मोहम्मद रफीक, मोहम्मद 1 सेकंड, गौरव भाटिया 1 सेकंड, मोहम्मद रफीक 20 सेकंड, 20 सेकंड। मैं कह रहा हूं कि जम्मू, मैंने पहले भी कहा और फिर दोहरा रहा हूं, जम्मू कश्मीर का हर फर्द इसको कंडेम करता है, स्ट्रांगेस्ट वर्ड्स में कंडेम करता है। लेकिन आप जिस तरह के जो तकरीर है, उसमें से जो छोटे छोटे तकरीर नहीं, बयान है अबू आसिम आजमी का, बयान है, आप अबू आसमी से पूछिए। बयान है, इमरान मसूद का बयान है, अक्रॉस पार्टी लाइन, आरएसएन सिंह अक्रॉस पार्टी लाइन, अबू आसिम आजमी समाजवादी पार्टी के, महबूबा मुफ्ती पीडीपी के हैं, उमर अब्दुल्ला एनसीपी के हैं, फारूक अब्दुल्ला एनसीपी के हैं। अब इसके अलावा इमरान मसूद कांग्रेस पार्टी के हैं, हुसैन दलवाई कांग्रेस पार्टी के हैं। सबके अक्रॉस पार्टी लाइन बयान आ रहे हैं। कोई कह रहा है भटका हुआ नौजवान, कोई कह रहा है कि जुल्म और ना इंसाफी की कोख से आतंकवाद पैदा होता है। कौन सा जुल्म? डॉक्टर बना के जुल्म करा हिंदुस्तान ने, इनको सबको जुल्म करा, इनको डॉक्टर बनाया। श्योर, एक सेकंड, ओके, आरएसएन सिंह विल रिप्लाई। आरएसएन सिंह, जुल्म करा इस देश ने इनको डॉक्टर बनाकर? नहीं, इनसे ज्यादा खतरनाक ये लोग हैं, ये कवरिंग फायर देने वाले, और इनका कुछ नहीं होता है। मैं तो 2 दशक से इन्हीं को देखता हूं डिबेट। सर, सेक्युलरिज्म है, आप भूल जाते हैं। मोर डेंजरस देन नबी, आई कैन टेल यू। आरएसएन सिंह, आप नहीं, याद रखिए, सेक्युलरिज्म है इस देश के अंदर। इस देश का सेक्युलर फैब्रिक खराब हो जाएगा अगर इनको कवर फायर नहीं देंगे, इनके लिए वकील नहीं खड़ा करेंगे, इनकी पैरवी नहीं करेंगे। अब दिल्ली के अंदर लुटेंस, दिल्ली के अंदर वाइन पीते हुए लोग कैसे बात कर पाएंगे इनके बारे में? बड़े बड़े एनजीओ की दुकान कैसे चलेगी इस देश के अंदर? कैसे अमेरिका में जाके, लंदन में जाके गर्मियों की छुट्टियां बिताएंगे ये लोग? पता नहीं है आपको? सर, आप अपने द्वारका के घर से खुश हैं, लेकिन इन लोगों के बड़े बड़े ख्वाब है जी। क्या होता है आतंकी हमला? कोई बड़ी बात थोड़ी है। असली कल्प्रिट्स ये कवरिंग फायर देने वाले हैं, और मैं 2 दशक से इन्हीं आपके चैनल पर और कई चैनल्स पर इनको देख रहा हूं, और इनका कुछ नहीं होगा। मुझे ये नबी से भी ज्यादा ये खतरनाक लोग हैं, ये कवरिंग फायर देने वाले। और एक बात बताइए, ये कश्मीर ये कर रहे हैं, ये इसने बोला ना अंग्रेजी में कि ये इट इज मार्टरडम इन इस्लाम, एक्सेंट से पूरा, इट इज मार्टरडम इन इस्लाम। अरे मार्टरडम किसके खिलाफ? किसके खिलाफ? ये जवाब तो दे। इनजस्टिस कश्मीरीज को। अरे बाप रे, तो कश्मीरी हिंदूज के साथ इनजस्टिस नहीं हुआ था क्या? और उनका जो पलायन हो गया, उनको इनजस्टिस नहीं हुआ। उन्होंने तो आके बम नहीं फोड़ा, उन्होंने तो कोई अल फलाह विश्वविद्यालय नहीं खोला। और अजीज खान वांट्स टू रिप्लाई। अगर रिलीजियस कन्वर्जन, एक मिनट सर, एक मिनट। रिलीजियस कन्वर्जन से अगर यह सूरत आती है, तब आप क्या कहते हैं कि आतंकवाद का कोई मजहब नहीं होता? वहां से हिंदुओं का पलायन हुआ, उसमें से कोई दहशतगर्द नहीं निकला।
जिन्होंने कन्वर्ट किया वो दहशतगर्द पैदा होते हैं। और क्या आप सोचते हैं, क्या सोचते हैं कि ये डॉक्टर्स जो हैं, ये डॉक्टर्स ये बचपन में पत्थरबाज होंगे? इनकी माताओं ने इनको encourage किया पत्थरबाज करने के लिए, और पत्थरबाज से दे हैव बिकम जिहादीज लाइक मुजम्मिल एंड नबी। मेडिकल कॉलेज के डिग्री से क्या हो जाता है? मैं एक बात मैं बताऊं, अल जवाहरी भी डॉक्टर था, ही वॉज ए सर्जन। जाकिर नायक भी डॉक्टर था, एमबीबीएस है। कहां उसको जगह मिली जाके पता? महातीर मोहम्मद वो भी डॉक्टर था, वो भी डॉक्टर था। तो ये कृपया ये मत दुनिया को ये कहिए कि कश्मीर 370 हटा। क्यों 370 नहीं हटना चाहिए? क्यों नहीं हटना चाहिए? क्योंकि तुमने पलायन करवा दिया वहां से हिंदुओं का, इसलिए 370 नहीं हटना चाहिए। और ये जो जनाब बोल रहे हैं, क्या मुफ्ती मोहम्मद सईद ने ग्लोबल जिहाद लाने के लिए अपने बेटी को अगवा करवाया था या नहीं? बताओ पूरे देश को। ओके, जवाब देना चाहते हैं मोहम्मद राथर, जवाब देना चाहते हैं मोहम्मद राथर, अजीज खान दोनों जवाब देना चाहते हैं। उधर से असगर खान जवाब देना चाहते हैं। मैं जवाब देना मुल्क के होम मिनिस्टर पर इस तरह का इल्जाम इंतहाई शर्मनाक है। वो सबसे बड़ा देशद्रोही था मुल्क का, तुम्हारा मुल्क का जो वो था। It's shameful. It's shameful. अरे you are shameful. It is shameful. You are shameful actually. तुम लोग असली आर्किटेक्ट हो जिहाद के, तुम लोग हो। अंग्रेजी बोल रहे हो, तुम अंग्रेजी बोल रहे हो, तुम नफरत फैलाते हो देश में, तुम जैसे लोग नफरत फैलाते हो देश में, तुम जैसे लोग नफरत फैलाते हैं देश में। इसीलिए तुमको 370 चाहिए, इसीलिए तुमने हिंदुओं का पलायन करवाया, इसीलिए तुमने हिंदुओं का पलायन करवाया। आपको पता और उसमें से दहशतगर्द नहीं पैदा हुए। कहां तक जाती है? और तुम्हारे यहाँ महिलाएं पत्थरबाज बनाती है बचपन से बच्चों को। अरे तुम भी अपने घर में रेडिकलाइज करते होगे अपने बच्चों को, और यहाँ पे आके अंग्रेजी बोल के कवरिंग फायर दे रहे हो। टेररिस्ट होता है। You should be behind bars. आपकी मानसिकता क्या है? आपकी मानसिकता You are a terrorist. ये जितने कवरिंग फायर देने वाले हैं, ये टेररिस्ट से भी ज्यादा खतरनाक है। ये अंग्रेजी बोलने वाले। समझकर बात किया करें। आप नेशनल टीवी पर अच्छा, मेरा निवेदन है, मेरे बिल्कुल सोच समझ के कर रहे हैं। आतंकवादी ना बोले, अपने अपने विचार को रखें। और मेरा निवेदन है, ये बात ये पूरे हिंदुस्तान को ऐसे ही बात अजीज करना खान चाहिए। कुछ कहना चाहते हैं, असगर खान कुछ कहना चाहते हैं। असगर खान पेशे से वकील हैं, असगर खान काफी देर से हाथ खड़ा कर रहे हैं। एक सेकेंड, मोहम्मद साहब शांति, मोहम्मद रफीक साहब शांति 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 शांति, मेरा निवेदन है। ओके, असगर खान। अमीश भाई, दो तीन बातें यहाँ पर हैं। एक तो कुछ लोगों ने बयान दिया, उस पर बड़ा एतराज़ है, इमरान मसूद साहब के, अबू आसिम साहब के बयान पे। एक तो उस पर बात कर लेते हैं। और जहाँ तक अभी भाटिया साहब बोल रहे थे, सिंह साहब बोल रहे थे, देखिए भाटिया साहब की तो एक बड़ी मजबूरी है। भाटिया साहब किसी ऑफिस से के समझिए नौकरी करते हैं, वहाँ से ट्यूशन मिलती है सुबह को, आके यहाँ टीवी पे बोलते हैं। अगर वो बात नहीं बोलेंगे, सुन ले सब, सुन ले नहीं सुन ले ना सुन ले, बोलिए असगर खान। अगर ये नहीं बोलेंगे तो इनको कल निकाल दिया जाएगा पार्टी से। इन्हें बोलना वही है। आप कह रहे हैं तनख्वाह नौकर हैं, आप ये बता के भेजा गया है। अरे सुन ले, तनख्वाह ना भी हो, तनख्वाह तो दूसरी जगहों से आ जाती है, उसके जिक्र नहीं कर रहा हूँ मैं। लेकिन हाँ, किसी ऑफिस में है, उसको मानना पड़ेगा, नहीं मानेंगे तो निकाल भी दिया जाएगा। ये होता रहता है। इससे, और मैं इसलिए भी कह रहा हूँ चूँकि अभी अबू आसिम साहब की बात पे आ रहा हूँ अभी, कि इससे पहले ये भी उसी ऑफिस में थे जिसमें अभी अबू आसिम साहब हैं। उस वक्त ये मुसलमानों के गान गाया करते थे। ये और अबू आसिम साहब दोनों समाजवादी के ऑफिस में थे उस वक्त। ये खुद भाटिया साहब समाजवादी के और मुसलमानों के, इनके पिछले रिकॉर्ड देख लिए, पिछला दिन इन्होंने बीजेपी को क्या क्या कहा है वो आप सुन लीजिए। ना हो तो मैं आपको भेज दूंगा। आज ये इस ऑफिस में है तो उनको कह रहे हैं ये इनकी मजबूरी है, वरना इनको निकाल दिया जाएगा इस ऑफिस से। अबू आसिम साहब ने या इमरान साहब ने अगर ये कहा कि भाई ये इस्लाम नहीं है, ये इस्लाम नहीं सिखाता, और इस्लाम ये सिखाता है कि जिस मुल्क में रहो उससे वफा करो, ये बाकायदा है। मैं आपने पढ़ा है अबू आसिम आज़मी ने क्या बोला है?
मैं असगर खान साहब आपको बोल रहा हूँ, भैया, आपने आपने पढ़ा है उन्होंने क्या बोला, आपने सुना है अभी आपने अबू आसिम कहा- आजमी ने क्या बोला है? अभी- मैं अभी- बता देता हूँ अभी- अबू आसिम आजमी ने क्या बोला है, तो मैं अभी- सुनवा भी दूंगा आपको, सुन लीजिए फिर रिएक्ट करिएगा। वो कह रहे हैं जब अच्छा। चुनाव होता है तो इस तरह की चीज होती है, इसकी जांच होनी चाहिए। जुल्म और नाइंसाफी की कोख से आतंकवाद पैदा होता है, जुल्म और नाइंसाफी खत्म होनी चाहिए, आतंकवाद खत्म होना चाहिए। अब बताइए जुल्म और नाइंसाफी खत्म होनी चाहिए, जुल्म और नाइंसाफी की कोख से आतंकवाद पैदा होता है, वो आतंकवाद को जस्टिफाई कर रहे हैं, जो लोगों पे बम बन के फट रहे हैं उसको जस्टिफाई कर रहे हैं। अमीज भाई, अगर अबू आसिम साहब ने ये कहा कि उसकी जांच होना चाहिए, ये तो मैं भी कह रहा हूं जांच होना चाहिए। आप क्या चाहते हैं, जांच नहीं होना चाहिए? ये लोग क्या चाहते हैं, बीजेपी के लोग? अरे ये जांच हमारे तो हो ये, ही रही है, आपके कहने पे थोड़ी होगी जांच, जांच तो कर रही है। अरे भाई, अमित शाह ने अरे बोला हमारे पताल में कहने छुपे से- हो निकाल के मारेंगे अरे इनको। तो उन्होंने कह दिया जांच हो रही है, और उन्होंने कह दिया जांच होनी चाहिए, तो नहीं, भाई, उन्होंने इसमें बोला नाराजगी किस बात नाइंसाफी की की है? कोख से आतंकवाद पैदा जांच होता होनी है। चाहिए। यहाँ तो आप ना सुनने की एक्टिंग कर रहे हैं असगर खान अरे साहब। भाई चलिए, नहीं तो आप सुनना नहीं चाह रहे, चलिए, इसलिए बोले तो आप है नहीं। मैं आपसे, अरे अमीश भाई, मैं आपसे पूछ रहा हूँ, नाइंसाफी की कोख से अगर पैदा होता है, नहीं, मैं नहीं मानता ऐसा, मैं नहीं मानता, देश का कोई नागरिक नहीं मानता। आप ये मत कहिए नाइंसाफी की कोख से अगर पैदा होता तो कश्मीरी पंडित नहीं हो जाते आतंकवादी। एक बात नाइंसाफी उनसे ज्यादा बड़ी किसके साथ हुई है? सिखों के साथ 84 में नहीं हुई है क्या नाइंसाफी? सुन तो लीजिए, आप क्या बात कर रहे हैं? अरे, मैं क्या इसको नाइंसाफी? गलत मानता हूं। ओके, अरे साहब, आपने क्या- लंबा बोला, आप आपने तो बोला ये सबसे नौकर बड़ी बात ये है, है। गौरव भाटिया जवाब देंगे, देखिए, गौरव भाटिया। अमित साहब, अरे सुन लीजिए मेरी बात पहले, एक मिनट सुन लीजिए। बात यहीं से शुरू करी हमने कि राइट इज राइट, रॉन्ग इज रॉन्ग। चलिए, अब मैं अपनी अगर बात कोई कह शर्पसंद रहा लोग मतलब कुछ भी मैं ये करते हैं, मानता हूं, सबसे पहले नाइंसाफी हम की इसकी कोख निंदा से सुनना करते पड़ेगा हैं। असगर खान, हम असगर खान निंदा सुनना करते पड़ेगा। हैं। आपने मुझसे पूछा, अरे सुन आपने लीजिए, अमीश देवगन से आप पूछा, सुनना चाहते हैं। सुनना पड़ेगा, आपको देखिए, सुनना bias मत पड़ेगा। आपने होइए। अमीश देवगन से पूछा, bias मत होइए। नाइंसाफी ना, की ना, कोख से मैं बताऊं आपको anchor क्या should not be पैदा होता है। biased।